उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित उपचुनाव के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुके इन चुनावों के लिए राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर के पदाधिकारी सक्रिय हैं। इसी को लेकर अब खबर आई है कि केंद्र संगठन ने राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को दिल्ली बुलाया है। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशियों के चयन में पेच फंस गया है। जानकार मानते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इसी सिलसिले में मंगलवार रात ही दिल्ली पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 8 सीटों पर प्रत्याशियों का पैनल खैर और गाजियाबाद में कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार को ध्यान में रखते हुए तैयार किया था, लेकिन अब कांग्रेस ने दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अब दोनों सीटों पर सपा प्रत्याशी उतारेगी। बीजेपी सपा के संभावित प्रत्याशी के जातीय समीकरण के हिसाब से प्रत्याशी चयन करना चाहती है। वही खबर है कि अम्बेडकर नगर की कटेहरी, मिर्जापुर की मजमा और प्रयागराज की फूलपुर सीट पर भी मजबूत प्रत्याशी चयन को लेकर असमंजस की स्थिति है। बहरहाल राज्य में अभी तक बीजेपी ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के ऐलान से पहले हुई पार्टी बैठक में तय हुआ था कि 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी और 1 सीट सहयोगी आरएलडी को दिया जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि इस फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसी को लेकर पार्टी ने प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली बुला लिया है। बीजेपी के यूपी में कैंडिडेट घोषित न करने के पीछे मुख्य वजह सहयोगी दल है। जहां एक तरफ आरएलडी 1 से ज्यादा सीट की मांग कर रही है, वह निषाद पार्टी भी 1 सीट मांग रही है। हालांकि बीजेपी सहयोगी दलों को ज्यादा सीट नहीं देना चाहती। दूसरी तरफ राज्य में मुख्य विपक्षी दल सपा ने हरियाणा से चुनाव के अगले दिन ही 6 कैंडिडेट का ऐलान कर दिया था। कुछ दिन के अंतराल पर एक और सीट पर प्रत्याशी की घोषणा की गई थी। लोकसभा के चुनाव के बाद हो रहे ये चुनाव दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष जिसके सामने अपना जनाधार बरकरार रखने की चुनौती होगी, तो दूसरी तरफ सपा के लिए ये साबित करने की चुनौती है कि जो समर्थन उसे लोकसभा के चुनाव में मिला था वो बरकरार है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।